श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मोहिनी एकादशी पे आपको कौन सा एक मुख्य कार्य करना है, जिस कार्य को करने से आपको अनंत अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और द्वादशी तिथि यानी पारण वाले दिन आपको कौन सा कार्य ऐसा करना है जिसको करने से आपको कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्यफल प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शास्त्रार्थ है। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो नियम जो उपाय बताए गए हैं वही हमने आप सबके पास हम लेकर आए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और कथा को भी सुनिएगा। कमेंट में भगवान नारायण का ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायण नमः का जो जयकारा है जरूर लगाइएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनवान नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उसने लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र और जो धृष्ट बुद्धि महापापी था, वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्यपान, मांस और का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा नहीं था उसके पास। एक बार वह पकड़ा भी गया चोरी करते हुए, तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजा से इस बार उसे कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, जिससे समस्त पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया।
हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का पुण्यफल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार से मोहिनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण हुई। तो चलिए अब हम लोग यह जान लेते हैं कि इस मोहिनी एकादशी पर अनंत पुण्यों की प्राप्ति के लिए आपको कौन सा कार्य करना है। तो देखिए, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि मोहिनी एकादशी के दिन यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके पुण्यों का वर्णन इस लोक में और परलोक में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है उसके पुण्यों का वर्णन करना। तो भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी के दिन करने से अनंत अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। तो यह कार्य आप एकादशी के दिन जरूर करें। और उसके साथ ही द्वादशी तिथि पर जब आप व्रत का पारण करेंगे तो उस दिन आप किसी न किसी रूप में अन्न का दान जरूर करें। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है, वैशाख महात्म्य में ऐसा वर्णन है कि वैशाख मास की जो द्वादशी तिथि है अनंत गुना पुण्य फलों को देने वाली है। और इस द्वादशी पे जो भी आप अन्न दान करेंगे तो पहला नियम तो यह है कि आप जो भी अन्नदान करेंगे वह किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप अन्नदान करेंगे। और आप जो भी अन्नदान करेंगे उसका एक एक दाना आपको कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त कराएगा। तो यह जो वैशाख मास की अंतिम 5 तिथियां हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। द्वादशी की तिथि का क्या महत्व है, क्या क्या आपको इस तिथि पे कार्य करने हैं, उसकी क्या कथा है, उसका वीडियो हम आपके पास दूसरा लाएंगे, तो जरूर वीडियो को देखिएगा और द्वादशी तिथि के महत्व को भी जानिएगा। एकादशी व्रत कथा से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।